वीडियो एमजीपी उत्तराखंड यूनिवर्सिटी बरेली एंड मोर यूनिवर्सिटी, जहाँ भी थर्ड सेमेस्टर या सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम हो रहे हैं तो उनके सब यूनिवर्सिटी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। और इसमें आज हम कंप्लीट करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश है इसमें, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर का अब आप इस बार इंग्लिश का पेपर एक ही होगा। लास्ट ईयर आपके पेपर दो हुए थे अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस पॉलिसी 2020 में नई शिक्षा नीति लागू होती है। उसके बाद से जो हमारा जो थर्ड मतलब सेमेस्टर वाइज यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो जिस भी यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम सेमेस्टर वाइज हो रहे हैं तो उसके लिए वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और जिसके यहाँ यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं यानी सेमेस्टर वाइज, तो उसके लिए भी बहुत सारे वीडियो अपलोड है प्लेलिस्ट पर। आप प्लेलिस्ट पर जरूर करें। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, और वहाँ जैसा चाहें इंग्लिश का जो चाहें या जिस सब्जेक्ट चाहें वहाँ वीडियो आप देख सकते हैं। तो इसमें जो है हमारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल फॉर क्लास BA पार्ट 1, BA पार्ट 2, BA पार्ट 3, MA पार्ट 1 एंड MA पार्ट 2। तो इसमें आपको इस चैनल पर आपको वही सब्जेक्ट मिलेंगे जो आपके कंपटीशन में भी बहुत अच्छा रोल अदा करेंगे, जैसे कि ज्योग्राफी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, हिस्ट्री हो गया आपका। और अपने स्पीच को और इम्प्रेसिव बनाने के लिए उसके लिए इंग्लिश भी चल रहा है। तो अभी हम इंग्लिश लिटरेचर चला रहे हैं। इंग्लिश लैंग्वेज की आपने किसी ने मतलब डिमांड नहीं की है, इसलिए हमने नहीं चलाया। इसमें आपको हिंदी लिटरेचर मिलेगा, इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज भी मिलेगा, और साथ ही आपके जो सब्जेक्ट और मिलने वाले हैं वो ये हैं एजुकेशन, शिक्षा शास्त्र, हिस्ट्री इतिहास, ज्योग्राफी भूगोल, पॉलिटिकल साइंस राजनीति शास्त्र, सोशोलॉजी आपको बता चुका हूँ, एंड मोर सब्जेक्ट अवेलेबल ऑल ऑफ यू। आप सबके लिए बहुत सारे सब्जेक्ट अवेलेबल हैं। साथ ही PDF भी आपको इन सब्जेक्टों की अवेलेबल है। जैसे कि इंग्लिश की PDF आपको चाहिए, जितने लोग आप जोड़ सकते हो उतने लोग जोड़िए। PDF आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी। थर्ड सेमेस्टर इंग्लिश कंप्लीट हो चुका है, उसकी जितनी भी मैंने वीडियो अपलोड की हैं सारे की PDF मेरे पास अवेलेबल है। और आप लोग जिसको चाहिए हो, व्हाट्सअप नंबर मेरा है 9897059197। इस पर आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। और अपना आप जो PDF आप जो मांगते हैं या आपको आवश्यकता होगी, तो उस PDF के साथ में आपको अपना क्लास शेड्यूल लिख देना है। जैसे सेमेस्टर फर्स्ट का है या आप सेमेस्टर थर्ड की चाह रहे हो और जिसमें आप चाह रहे हो इंग्लिश की, तो आप उसको थर्ड सेमेस्टर इंग्लिश, और यदि आप फर्स्ट सेमेस्टर से हो तो लिख दोगे आप फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश। ठीक है। लिटरेचर भी जरूर लिखिएगा। तो लिटरेचर की PDF अवेलेबल है और आप लोगों को फ्री मिले, कोई इसका चार्ज नहीं जाएगा। बस आप लोगों को अपने दोस्तों को जोड़ना है, अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़िए, जिससे कि आपका काम मतलब इसमें कोई दिक्कत ना आए। तो चूँकि फर्स्ट सेमेस्टर इंग्लिश में काफ़ी कोर्स अपलोड हो चुके मतलब कंप्लीट हो चुका है और हम वीडियो पब्लिश कर चुके हैं, तो इसमें आज हम BA पार्ट 1 सेमेस्टर हमारा फर्स्ट है। इसमें आपका जो पेपर है वो है इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल। ठीक है, यही हमारा पेपर है। और मॉडल पेपर भी आपको कराएंगे 2-1 दिन में। ये कोर्स थोड़ा सा और बचा हुआ है, ये पूरा करा दें, फिर इसके बाद हम मॉडल पेपर देखेंगे, अदरवाइज सब्जेक्टिव देखेंगे। साथ ही आप लोग कम्युनिटी पेज को जरूर फॉलो कीजिएगा। कम्युनिटी पेज पर आप अपनी राय दे सकते हैं, वीडियो को लाइक शेयर करके भी और कमेंट के माध्यम से भी अपनी राय दे सकते हैं। तो चूँकि इंग्लिश हमारा कंप्लीट होने वाला है, इसमें आज हम कंप्लीट करेंगे APJ अब्दुल कलाम, जो आपका यूनिट 8 है न्यू सिलेबस के अनुसार। उसका वीडियो अपलोड हो चुका है, और वहाँ अगर आपने नहीं देखा अभी तक तो उसे ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको पूरा मतलब जो सिलेबस है इस बार इंग्लिश लिटरेचर फर्स्ट सेमेस्टर का, जो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है। अभी भी कुछ लोग पुराने सिलेबस के आधार पर चल रहे हैं, लेकिन वो सिलेबस चेंज हो चुका है, यूनिवर्सिटी ने कर दिया, बदल दिया है, तो उसे आप जरूर देखिएगा। और उसका जो वीडियो है आपको मिल जाएगा कम्युनिटी पेज पर, हम पेस्ट कर देंगे, और इसमें भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। प्लेलिस्ट आप जरूर ओपन करिएगा, वहाँ से आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। तो आज का क्वेश्चन हमारा है राइट ए नोट ऑन APJ अब्दुल कलाम एज ए राइटर ऑफ प्रोज। आपको एक क्वेश्चन है इस तरीके से आएगा, ये यूनिट नंबर 8 है। इसमें APJ अब्दुल कलाम एक प्रोज के लेखक हैं, कैसे हैं, आप कैसे उन्हें मानते हैं। तो आइए पॉइंट वाइज समझ लेते हैं। और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट सेमेस्टर के अपलोड हो चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा तो वो भी वीडियो आप देख लीजिएगा, और अपने किसी भी नोट्स बना के या किसी भी बुक में आप उन क्वेश्चन को टिक कर लीजिएगा जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो सबसे पहले आप पॉइंट बनाओगे इंट्रोडक्शन का, यानी कि इंट्रोडक्शन आप सबसे पहले बनाएंगे पॉइंट, लॉन्ग आंसर जिसका भी लिखेंगे। फिर अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वाज नोन एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, यानी डॉक्टर कलाम के लिए जो है भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। ठीक है, यह भारत की मिसाइल मैन व्यक्ति के नाम से जाना जाता है। ही वाज बॉर्न इन मिडिल क्लास फैमिली, वेटनेस एंड एक्सपीरियंस्ड मिडिल क्लास। इनका जन्म एक मध्य परिवार में हुआ था, यानी कि मिडिल क्लास कहते हैं मध्यम परिवार। ठीक है, मध्यम परिवार बोलते हैं जो ना बड़ा है ज़्यादा और ना ही बहुत गरीब है। तो उस क्लास में मिडिल क्लास में इनका जन्म होता है। एक्सपीरियंस्ड मिडिल क्लास प्रॉब्लम एंड हार्डशिप
and was never frightened or by failures, rising to the position of India's first citizen president visionary। यानी कि उन्होंने अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव के आधार पर, एक्सपीरियंस अनुभव होता है और एक्सपेरिमेंट होता है प्रयोग, ठीक है। एक्सपीरियंस्ड मिडिल क्लास, यानी कि उनका मध्यम क्लास का श्रेणी का उनका अनुभव, प्रॉब्लम, परेशानियाँ, समस्याएं, हार्ड से कठिनाइयाँ, मुश्किलें, बाज नेवर फ्राइटेंड, उन्हें नहीं डरा पाई, फार बाई फेलुअर्स, वो अपनी असफलताओं से भी नहीं डरे, और उन अपने काम में जो उनका कार्य था वो निरंतर रूप से करते रहे। राइजिंग पोजीशन ऑफ इंडिया, और भारत की जो स्थिति है, राइजिंग बढ़ती हुई स्थिति, उठती हुई स्थिति, ठीक है, उभार वाली स्थिति, फर्स्ट सिटीजन प्रेसिडेंट, और ये भारत के पहले नागरिक बने। पहले नागरिक का अर्थ हुआ कि जो भी व्यक्ति हमारे देश का प्रेसिडेंट, मतलब जो प्रेसिडेंट चुना जाता है, सेलेक्टेड होता है, यानी कि राष्ट्रपति जिसको बनाया जाता है, तो उसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है। तो ये हमारे भारत के पहले नागरिक भी बने थे, विजनरी, जो कि इनका सपना था। आइए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट सिटीजन प्रेसिडेंट ऑफ विजनरी, प्रीग्रीमेंट, पोइट एंड गुडमैन, बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, कवि भी थे, एक श्रेष्ठ नागरिक भी थे। बीइंग एंड कंप्लीट मैन, यानी कि एक प्रकार से पूर्ण व्यक्ति थे। ही वाज द क्रिएटर ऑफ इंडिया इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड अकाउंटेड द एक्यूरेट ऑफ द भारत रत्न अवार्ड बाई यूनिक एग्जाम्पल टूडेज वर्ल्ड। इसको समझ लेते हैं। बीइंग ए कंप्लीट मैन, एक पूर्ण व्यक्ति थे, समक्ष व्यक्ति थे, परफेक्ट व्यक्ति थे, पूर्ण व्यक्ति थे। ही वाज द क्रिएटर ऑफ इंडियाज इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट, यानी कि इन्होंने, अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे तो उनके साथ में रहकर 2007 में, मतलब इनका ये राष्ट्रपति बनते हैं अब्दुल कलाम जी, तो उस समय इन्होंने बहुत सारी मिसाइलों का प्रयोग किया, परीक्षण किया, और विदेशों से पाबंदी थी कि आप मतलब अपना परमाणु परीक्षण केंद्र नहीं कर सकते, लेकिन अब्दुल कलाम और भारतीय जो मतलब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, दोनों लोगों ने मिलकर देश के लिए बहुत कुछ किया, जबकि ना तो अटल बिहारी वाजपेयी का कोई था और ना ही अब्दुल कलाम का कोई था, फिर भी इन्होंने अपने देश के लिए बहुत कुछ किया। तो उन्होंने मिसाइलों का डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड एक्यूरेट ऑफ द भारत रत्न, इस तरीके से भारत को आगे बढ़ाने में, मिसाइलों में डेवलपमेंट करने में अपना अपूर्ण, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके चलते एक्यूरेट ऑफ द भारत रत्न अवार्ड, जिसके द्वारा अब्दुल कलाम के लिए भारत रत्न, जो कि हमारे देश का सबसे बड़ा पुरस्कार है, सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है, सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार या सर्वोच्च पुरस्कार कहें तो भारत रत्न को ही कहा जाता है। इससे बड़ा कोई पुरस्कार नहीं हमारे इंडिया में, वैसे बहुत हैं, रत्न विभूषण है, विभूषण पुरस्कार है, ठीक है, तो बहुत सारे वैसे पुरस्कार हैं, लेकिन भारत रत्न जो सबसे बड़ा पुरस्कार है। अब देख लेते हैं इनका हम थोड़ा सा डिटेल और जानेंगे। टूडेज वर्ल्ड, आज के संसार में, डॉक्टर अबुल कलाम, इनका नाम पूरा देखते हैं। डॉक्टर अबुल पाकीर जैनुलुद्दीन अब्दुल कलाम वाज बॉर्न 15 अक्टूबर 1931 इन रामेश्वरम, तमिलनाडु। देखिए ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। इनका ये पूरा नाम है, वैसे हम इतना पढ़ते हैं अब्दुल कलाम, डॉक्टर अब्दुल कलाम, लेकिन क्या है, डॉक्टर अबुल पाकीर जैनुलुद्दीन अब्दुल कलाम। तो इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को होता है। कहाँ? रामेश्वरम, जो कि तमिलनाडु का शहर है, तमिलनाडु में होता है। ओनली हैंडफुल ऑफ राइटर्स आर बॉर्न विद गिफ्टेड राइटिंग स्किल्स, यानी कि इसका अर्थ ये हुआ कि कुछ ही लेखक, हैंडफुल ऑफ राइटर्स, कुछ ही लेखक, एक मुट्ठी भर लेखक जो होते हैं, वही कुछ एक एडवांस गिफ्टेड मतलब जन्म लेते हैं किसी भी देश में। गिफ्टेड राइटिंग स्किल, जिनके पास एक राइटिंग लिखने का तरीका जो होता है वो गिफ्टेड होता है, गॉड गिफ्टेड जिसे कहते हैं। तो कलाम एंड रेस्ट ऑफ देम कल्टिवेट माई स्किल्स विद ए लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड पैटर्न्स, मतलब कलाम साहब ने भी अपना जो जीवन का जो लक्ष्य था या उनका जो उद्देश्य था उसको बहुत अच्छे तरीके से निभाया, और अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए उन्होंने बहुत ही मुश्किल, यानी कि कठिन परेशानियों से उन्होंने अपने आप को गुजारा, निकले वहाँ से। और किसके साथ में? पैटर्न, धैर्य के साथ साथ। धैर्य रखना बहुत ज़रूरी होता है। वन में नॉट बी ए बॉर्न, ठीक है, वन में नॉट बी ए बॉर्न
बट राइटर बट नॉट मे बी हैव एन अपॉर्चुनिटी और इम्प्रूव वंस स्किल। राइटर जो होता है वो ऐसा ही राइटर होना चाहिए जो अपने आप की स्किल को इम्प्रूव करे, यानी कि उसमें सुधार, अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव वंस स्किल, यानी कि इसका भी अपने आप को सुधार करने का भी अवसर मिलता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, इस तरीके से आप पॉइंट डालेंगे, ए वेरासियस रीडर। तो इसका जो मैंने मीनिंग बता दिया कि ज़बरदस्त पाठक, यानी कि पढ़ने में बहुत ही लगन थी कलाम साहब को। डॉक्टर कलाम वाज डिवोट हिंदू हु रीड बोथ द भागवत गीता एंड द कुरान। मतलब जो कलाम साहब थे वो डिवोटेड टू हिंदू, मतलब वो हिंदू को भी समर्पित थे। कैसे? हु रीड, जिन्होंने पढ़ी, क्या पढ़ी? बोध किताबें, यानी बोध ग्रंथ, बोध जो हमारी किताबें हैं, जैसे कि प्रत्येक धर्म में एक अपना धर्म ग्रंथ होता है, तो हमारे यहाँ भागवत गीता को महान माना जाता है हिंदुओं में, सबसे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। बाकी तो बहुत ग्रंथ हैं लेकिन भागवत गीता को बहुत श्रेष्ठ माना गया है। तो भागवत गीता एंड कुरान, चूँकि वो मुसलमान थे तो उन्होंने कुरान भी पढ़ा और भागवत गीता को भी पढ़ा। अब देखते हैं, तिरुवल्लुवर द फेमस तमिल सेंट, ये इस नाम के एक संत थे जो कि फेमस संत थे। ही ऑलवेज बोस्टेड अबाउट हिज अकम्पलिशमेंट सक्सेस टू हिज टीचर्स एंड को वर्कर्स। मतलब ये भी कलाम साहब भी उनके साथ अपने आप को जोड़े रखा और उनसे काफ़ी अच्छी शिक्षाएं प्राप्त की। वर्कर्स यानी एक दूसरे के साथ में कंप्रोमाइज़ करके कार्य किया। आई कुड नॉट हैव डन इट, मैंने कुछ नहीं किया, बट बाई माई सेल्फ, यानी आई कुड नॉट हैव डन इट, मैं कुछ नहीं कर सकता था, बाई माई सेल्फ, अपने द्वारा। ये उनकी लाइन है। ही वॉज एन अपोस्टल ऑफ अनवेवर्ड इंटेलेक्ट हु नेवर यूज्ड एक्सक्यूज़। मतलब उन्होंने किसी के लिए कोई एक्सक्यूज़ यूज़ नहीं किया। लाइक ए लैक ऑफ कैश, मतलब कि पैसे कमी, और लाइक कॉपरेशन मतलब सहयोग, टू गेट द वे ऑफ अटेंडिंग एंड द मिशंस, यानी उन्होंने अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किसी प्रकार की कोई कमी महसूस नहीं की। ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, अपने जीवन के समय, अपने जीवन के दौरान, डॉक्टर कलाम रोट मैनी बुक्स बट हीज पोस्टेड, उन्होंने बहुत सी बुकें लिखी, बट हीज पोस्टेड नोटेबल वर्क वाई इंडिया 2020 विच हैज़ एक्शन प्लान टू मेक इंडिया इज सुपर पावर। मतलब 2020 में इंडिया को वो सुपर पावर बनाना चाहते थे अन्य देशों की अपेक्षा, जबकि अन्य देशों ने, कई देशों ने इस पर रोक लगा दी कि भारत जो है अपने यहाँ परमाणु परीक्षण नहीं कर सकता है। अमेरिका और अन्य देश भी थे जो इस बार पर जोर दे रहे थे, लेकिन कलाम साहब और हमारे भारत के प्रधानमंत्री वाजपेयी जी, इन दोनों लोगों ने मिलकर, जब तक उन लोगों को इस बात की हवा भी नहीं लगी तब तक परमाणु परीक्षण कर दिया, और तब से आज तक हमारे यहाँ देश में परमाणु परीक्षण जैसा जो एक अद्वितीय कार्य है वो निरंतर जो इसरो के द्वारा होता रहता है। तो क्रियाकलाप पर जोर दिया इन्होंने। डॉक्टर कलाम मेंटेन दैट इंडिया नीड्स यंग टैलेंटेड एंड क्रिएटिविटी पीपल टू कम अप फ्रंट एंड टू लीड। बहुत अच्छी लाइनें समझने वाली हैं। कलाम ने क्या किया? मेंटेन किया, यानी उसको व्यवस्थित किया। इंडिया नीड, यानी भारत को आवश्यकता है किसकी? यंग टैलेंटेड, युवा टैलेंटेड, गुणवान, क्रिएटिविटी, कार्य करने वाले लोगों की, टू कम अप फ्रंट, जो कुछ सामने आए, एंड लीड, और जोड़ें, लीड टू कंट्री, और देश से जुड़ें। ही हैड फॉर एवर, और हमेशा के लिए, स्ट्रेस्ड द क्वालिटी ऑफ बीइंग क्रिएटिव एंड इनोवेटिव इन एवरीथिंग ही सेड एज अ राइटर, we should make this your young mantra to do everything with as much creativity as possible। तो यहाँ पर कहने का जो सेंस है वो ये है
कि इन्होंने स्टेट द क्वालिटी ऑफ बीइंग क्रिएटिव एंड इनोवेटिव, यानी आविष्कार तरीके से अपने आप को प्रत्येक यानी एवरीथिंग प्रत्येक वस्तु को मतलब उसमें क्रियाकलाप करके उसको समझाकर एवरीथिंग प्रत्येक वस्तु के लिए जो है इनोवेट किया एंड इनकी मोटिवेट किया। ही सैड, और उन्होंने कहा, क्या कहा, एज ए राइटर, एक लेखक की तरह, वी शुड मेक, एज ए राइटर वी शुड मेक दिस योर यंग मंत्रा, हम इसको यंग मंत्र बनाएंगे, युवा बनाएंगे, टू डू एवरीथिंग, सब कुछ करने के लिए, विद अ मच क्रिएटिविटी, जिसके लिए बहुत अधिक आवश्यकता होगी क्रियाकलाप की, एज पॉसिबल यू, और जितना भी आपको वो चीज़ पॉसिबल हो सके वहाँ तक उस कार्य को आप करें। पॉसिबल यू हैव मेक टू क्रिएटिविटी प्योर ट्रम्प कार्ड एंड स्ट्रॉन्ग ग्राउंड इफ़ यू वांट टू बी ए गुड राइटर। और इस प्रकार से आप एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं, अच्छे राइटर भी हो सकते हैं, और आपका एक अच्छा ग्राउंड भी हो सकता है, मजबूत ग्राउंड, ठीक है। लाइक, जैसे कि ही सेड, उन्होंने कहा, क्या कहा था, यहाँ पे देखते हैं कुछ लाइनें हैं। ही सेड लर्निंग गिव्स क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी लीड्स टू थिंकिंग, थिंकिंग प्रोवाइड्स नॉलेज, नॉलेज मेक यू ग्रेट। तो देखिए, लर्निंग गिव्स क्रिएटिविटी, जब हम कुछ सीखते हैं तो हमारे अंदर उत्सुकता आती है, एंड क्रिएटिविटी कुछ गतिविधियाँ करने का मन होता है, वो लीड्स किससे जुड़ती है, थिंकिंग, जब हम कुछ करेंगे तो सोचेंगे, वो सोच से जुड़ती है। एंड थिंकिंग प्रोवाइड्स, जो हम सोचते हैं वो जोड़ता है हमें नॉलेज, यानी ज्ञान से जुड़ता है। एंड नॉलेज मेक योर ग्रेट, और जब आपको जानकारी रहती है तो आपको वही जानकारी आपको महान बनाती है। ये कलाम के द्वारा बताई गई लाइनें हैं जो कि आज के टाइम पे सच हैं, हमेशा थी। हिज कंट्रीब्यूशन, उनका योगदान क्या रहा था देश के प्रति, योगदान आपके सामने सब मैं बता ही चुका हूँ, फिर भी आप जान लेते हैं कि मिसाइल मैन, पहला व्यक्ति जिसको मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं, भारत के मिसाइल मैन। हिज कन्वर्सेशन ऑफ द फील्ड ऑफ इंग्लिश ऐसे एज ए ग्रेट, मतलब उनकी जो फील्ड है, क्षेत्र है इंग्लिश ऐसे, भारतीय इंग्लिश ऐसे, अंग्रेजी के निबंधों के क्षेत्र में, इज़ ए ग्रेट, बहुत महान। अब्दुल कलाम रोट सर्वल बुक्स, अब्दुल कलाम ने बहुत सी पुस्तकें लिखी हैं, लाइक जैसे कि, अब देखो यहाँ पे पुस्तकों के नाम है, मैंने आपको डार्क कर दिया जो कि हाईलाइटेड है। इंडियाज़ 2020, ए मिशन फॉर द न्यू मिलेनियम, किंग्स ऑफ फायर, ठीक है, ये नाम है इस बुक का। किंग ऑन फायर, यानी कि आग में पंख लगा देना। माई जर्नी, ठीक है। इनिगेटेड माइंड, द ल्यूमिनस स्पार्क्स, द ट्री ऑफ लाइफ, मिशन इंडिया, इंडोमिटेबल। देखिए यहाँ कहीं पे स्पेलिंग थोड़ी सी मिस हो गई है, जैसे यहाँ पे स्मॉल बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको ध्यान रखना है कि जितनी बुकें हैं, बुकों के प्रत्येक वर्ड का जो है फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल आएगा, जैसे कि द ट्री यहाँ पर ऑफ द लाइफ, और इंडोमिटेबल स्पिरिट, ये इनकी बुक है। एंड मैनी मोर, बहुत सी और बुकें हैं। दीज बुक्स आर ट्रांसलेटेड इनटू सेवरल लैंग्वेज, और इन पुस्तकों को कई भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया है, उसका अनुवाद किया गया है। ही रिसीव्ड मैनी अवार्ड्स एंड इंस्पायरेशन लाइक, और इनके लिए बहुत सारे प्रेरणा स्रोत, इंस्पायरेशन यानी लाइक इंस्पायरेशन, प्रेरणाएँ मिलती है इनसे पढ़कर, एंड अवार्ड, बहुत से अवार्ड ने दिए गए हैं कलाम जी के लिए। और जो भी फर्स्ट सेमेस्टर वाला है, फर्स्ट सेमेस्टर की प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कर लो आप लोग, क्योंकि वहाँ से आपको इंग्लिश में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी जो आपके पेपर में ना आए। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, जो नया वीडियो मैंने अपलोड किया है सिलेबस के द्वारा, वो सिर्फ जरूर देखिए, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। इंग्लिश की PDF सारी अवेलेबल है, जैसे भी आपको चाहिए बस अपना सेमेस्टर डाल देना, व्हाट्सएप कर दीजिए, व्हाट्सएप के द्वारा मिल जाएंगी, इसका कोई चार्ज नहीं है, बस दोस्तों का जोड़ते जाइएगा। मैंने सेवरल लैंग्वेज, बहुत सी भाषाओं में ट्रांसलेटेड है। ही रिसीव्ड मैनी अवार्ड, उन्होंने बहुत से पुरस्कार अर्जित किए, उनको बहुत से रिवार्ड मिले गए हैं, पुरस्कृत किया गया। इंस्पायरेशन लाइक, जैसे कि पद्म भूषण, देखिए मैंने बताना कि अपने इंडिया में सर्वोच्च जो पुरस्कार है, सर्वोच्च वो है भारत रत्न है, और इसके बाद जो है आपका पद्म भूषण है, पद्म भूषण, इसके बाद आता है पद्म विभूषण, ये भी आपका पुरस्कार है। नेक्स्ट है भारत रत्न, जो कि देश का सर्वोच्च रिश्ता मतलब पुरस्कार है। हिज साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन, जो कि साइंस के क्षेत्र में अब्दुल कलाम को दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है हिज ह्यूमैनिटी, उनकी विनम्रता, कैसी है विनम्रता, उसको देख लेते हैं ज़रा। देखिए, दिस वन इज़ गोन विदाउट सेइंग, ये कोई भी नहीं कह सकता, कह रह ही नहीं सकता क्या डॉक्टर कलाम हैज़ बीन द स्टिल रिमेन्स फिगर ऑफ ह्यूमैनिटी एंड एक्सट्रीम पोर्टिनेस,
मतलब वो एक ऐसी धारा थे, ऐसी पावर थे वो ह्यूमनिटी के लिए, मतलब मानवता के लिए। रिमेन्स फिगर, एक सदा स्थिर रहने वाले। इट इज़ हार्ड थिंक, ये उनकी बहुत बड़ी सोच थी। क्या? दैट ए मैन ऑफ हिज स्टेचर कैन बी रिमेन, जो कभी भी कैन बी रिमेन, हमेशा आपके साथ रहेगा। दिस हम्बल, हम्बल भी कहते हैं एक बहुत ही अद्भुत, यानी कि श्रेष्ठ, गुणवान। ही टीचर्स दैट अबव एवरीथिंग एल्स, दैट नो मैटर टू यू बिकम एंड हु यू बिकम, यानी ये कोई चीज़ मैनेज नहीं करती है, कोई मायने नहीं रखती है कि आपके पास क्या है और क्या नहीं है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ह्यूमन वर्च्यू, जो कि एक मानव का बहुत ही बड़ा सर्वश्रेष्ठ गुण होता है, वो होना चाहिए। इसके बाद में काइंड हार्टेड पीपल, और जो कि एक कृतज्ञ हृदय वाले व्यक्ति हैं। राइटर शुड आल्सो नॉट लेट, लेट इसको हम करते हैं, जिसको हम लिखते हैं हिंदी में स्वर्गीय, LATE लिखा जाता है, स्वर्गीय। तो लिखा है शुड नॉट बी लेट, ये स्वर्गीय कभी नहीं होते हैं। हिज और हर सक्सेस गेट टू दी हेड, उनकी जो सफलताएं हैं वो चीज़ें हमेशा आपके ऊपर रहती हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कंक्लूजन। कंक्लूजन का पॉइंट है आप जरूर डालेंगे, क्योंकि इसके आधार पर ही आप लिख सकते हैं। कंक्लूजन में आपको जितना आपको अभी मैंने ऊपर समझाया है वो चीज़ें आप सारी याद करके अपने नीचे कंक्लूजन में उनको कंक्लूड कर देंगे। इसके साथ ही आपका आंसर कंप्लीट होता है। एट लास्ट भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, मैं बता रहा हूँ आपको। एट लास्ट भी कैन से दैट, अंत में हम कह सकते हैं दैट कि अब्दुल कलाम वाज एक ग्रेट साइंटिस्ट, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे। एंड आउटस्टैंडिंग टीचर एंड एन एक्सपेरिमेंटल ऑथर, एक प्रयोगात्मक यानी कि प्रयोग करने वाले लेखक थे ये। ही वाज फॉन्ड ऑफ राइटिंग, जो कि एक लिखने के शौकीन थे। क्या? स्टोरी, पोएम्स एंड सॉन्ग्स आल्सो। ही रिटेन 25 बुक्स, उन्होंने 25 बुकें लिखी और पोएमें भी लिखी, कहानियाँ लिखी, सॉन्ग्स देशभक्ति गीत भी लिखे। बुक्स 25 बुक्स ऑन वेरियस टॉप सब्जेक्ट, बहुत ही अच्छे अच्छे सब्जेक्ट पर उन्होंने बुकें लिखी हैं। नेक्स्ट, हिज लाइफ इज़ वेरी ग्रेट, उनका जीवन बहुत महान था। एंड इंस्पायरेशन फॉर ऑल ऑफ अस, और वो उनका जीवन हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत हमेशा बना रहेगा। हम उनसे हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। तो इसी के साथ में आपसे एक साथ में चंद लाइनें हैं जो आपको बस यही याद दिलाना है। लाइक से जरूर कर दीजिएगा, और फर्स्ट टाइम आप हो रहे हैं और विजिट करते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। वीडियो अवेलेबल है आपके पूरे कोर्स के लिए अवेलेबल है। इंग्लिश कंप्लीट होने के बाद में ही आप जो चाहते हैं सब्जेक्ट वो बताइए, और मैं फिर दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।